कि तुम कौन से देवता को पकड़ रहे हो, तुम्हें ये पता ही नहीं है तुम किस देवता को पकड़ रहे हो। जिसकी जिसकी मूर्ति की पूजा कर रहे हो, क्या वो देवता लगेगा? क्या उसकी नॉलेज है और गलती से गलत कर रहे हो तो? जैसे डॉक्टर कहता है, अम्मा जी घी मत लेना, आपको नुकसान कर रहा है, बादाम मत खाया करो, ज्यादा प्रोटीन हो रहा है, हड्डियां खराब हो रही हैं। तो अम्मा बाहर आते ही कहती है, मरे इस डॉक्टर पे मत लाइए मुझे दोबारा, हमारी तो दादी भी खाती थी घी। बोले मम्मी आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है। अरे ना, ये बेकार है। अब कौन समझा सकता है? छोटे बच्चे लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं और माँ के दूध पर ही जीवित हैं। अब क्या करेंगे, जब तक है आयु चलेगा, बाद में दूध छुड़ाया जाता है और कहते हैं दूध पियो। अब कैसी अजीब सी बात है। इसलिए सब एक व्यक्ति डिपेंड करता है कौन से व्यक्ति को क्या सूट किया, किसको नहीं। ये साइंस भी बताती है कि एक व्यक्ति को शराब पीना सूट नहीं कर रहा, एक को होता है इसको शराब पीने से कुछ नहीं हो रहा। अब वो उसकी बॉडी है जो डिसाइड कर रही है। गरीब आदमी पान चबा करके कैल्शियम पूरा कर लेता है, अमीर आदमी कैल्शियम की गोलियां ठोकता रहता है। गरीब आदमी आखिर तक हड्डियां फर्स्ट क्लास है यार, कुछ होता ही नहीं, ऑस्टियोपोरोसिस पता ही कुछ नहीं। महल में रहने वाली लेडीज जेंट्स उनको साला ऑस्टियोपोरोसिस हो रहा है, बेस्ट खाना खाने वाले। इंडिविजुअलिस्टिकली बॉडी टू बॉडी डिपेंड कर रहा है, ऐसे व्यक्ति टू व्यक्ति डिपेंड करता है आपको कौन सा देवता लगेगा। अब वो पता ही नहीं। ऐसे भी लोग हैं जिनको देवता की जरूरत ही नहीं, लगेगा ही नहीं। ऐसे लोग हैं जो लाठी लेके घूमते हैं, बुढ़ापे में कहते हैं हमें तो चश्मा नहीं लगा, तुम्हारा समझ नहीं आता। अरे भाई, तुम्हारा प्रोग्राम ही ऐसा है, तुम्हारे प्रोग्राम के अनुसार तुम्हें चश्मा नहीं लगना, किसी के प्रोग्राम के अनुसार उसे दारू पी के कुछ नहीं होना। इसलिए ये रूल बुक कहां से लेकर आए कि हम ऐसा ही चलेगा सारा संसार? सबके अलग अलग कॉम्बिनेशन है, सब अलग अलग व्यक्ति हैं, इसीलिए तो अलग अलग जिंदगी है। एक ही धर्म पे देवता के स्थान पे जाके लोग वहां पर भी सेट नहीं होते। एक बहुत बड़ा आश्रम मशहूर है हरिद्वार में कि वहां जो जाता है वो मृत्यु प्राप्त कर लेता है। सत्य में है, गूगल कर सकते हैं, नाम मुझे मालूम नहीं कौन सा धाम है, कोई क्या नाम है उसका। उसमें व्यक्ति जो जाते हैं कुछ दिन बाद दे डाई, 40 दिन के अंदर ऐसा कुछ है कि वह मरेंगे, और मरने ही जाते हैं कि अब हम वहां जाऊंगा मर जाऊंगा। पर आज तक के रिपोर्ट में कोई ऐसा नहीं हो जो कुछ विशेष दिन है 40 दिन उससे ज्यादा जिया हो। अब मोक्ष धाम, अब वहां पर सोचो क्या ही मानसिकता है, क्या कॉन्शियसनेस पार्क्ड है। वो मोक्ष धाम उन लोगों को बुला लेता है जिन लोगों को 40 दिन में मरना है, या जो भी टाइमलाइन होगी, ऑटोमेटिक होता है ऐसा। आप परफ्यूम की दुकान पे जाते हैं, हर किस्म के लाजवाब परफ्यूम है। मांगेराम को एक परफ्यूम पसंद आ रहा है, मोना को दूसरा, मीनल को दूसरा, तीसरा, सबको अलग अलग आ रहा है। तो परफ्यूम गंदे हैं क्या? ये सब्जेक्टिव है, ये अपने अपने अनुसार आपका आएगा। इसलिए आपका अपना जीवन है, एक चीज से निर्धारित करना ऐसे ही चलो यही फायदा होगा, नहीं होगा, क्योंकि एक का फायदा दूसरे का नुकसान है, ये बहुत डिफरेंट है। अगर ये चीज हम जानेंगे समझेंगे, इसकी इसको छोटी स्टार्टिंग की शिक्षा हर स्कूल में होनी चाहिए ताकि बच्चे समझ सकें क्या है, और उसमें कुछ गलत समझेंगे कुछ सही, लेकिन कुछ तो जानेंगे। नॉलेज विल हेल्प, कुछ नॉलेज तो हेल्प करे। ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको सूर्यास्त के बाद पानी पीने मात्र से नुकसान हो जाता है। अब ये लंबी डिटेल बात है। हाँ जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ लोगों को असुर क्यों लगता है जिनका भी 9th हाउस में 10th या 11th नंबर राशि है, वो उनके पिछले कर्म खराब है इस वजह से है, या उन्हें देवता क्यों असुर क्यों लग रहा है? कुछ लोगों को असुर क्यों लगता है, किसी का मान लो उदाहरण है ऐसे ही, 6 नंबर राशि है यहाँ और शुक्र बैठा है, उदाहरण है ऐसे ही। शुक्र नीच का माना जाता है, खराब मानते हैं, ये डिफरेंट टाइप का इफेक्ट है। शुक्र 12 नंबर का होता है तो वो पूर्ण रूप से अपने ताकत में होता है, शुक्र 6 नंबर का होता है तो ताकत डाउन। ये इसका एट्रीब्यूट देवता का ये है कि ऐश करेगा। तो ऐसी स्थिति में 6 नंबर का शुक्र क्या करता है कि आपके जीवन के अंदर मान लो संतान नहीं देगा, और देगा तो मिसकैरेज अबॉर्शन। अगर यहाँ कहीं नेपच्यून प्लूटो वगैरह का हो तो बच्चे को गिराना पड़ता है उसको, यानी कि उसके साथ ऐसा गर्भ ठहर जाता है जो विवाह के बिना भी हो जाए, ऐसी स्थिति। अब ऐसे शुक्र के लिए अब हम क्या करें? अब हमारे को यहाँ पर शुक्र को सेट करने के लिए कौन सा देवता लगाएं? अब 6 नंबर राशि राहु की है, यहाँ पर राहु की प्लेसमेंट अगर हम करेंगे तो ही शुक्र ठीक होगा। राहु असुर है, अब यहाँ असुर ही इसको ठीक कर सकता है। किसी देवता को यहाँ लगा देंगे, कोई अच्छा वाला जो शुक्र का मित्र, शुक्र बहुतों का मित्र है बृहस्पति के अलावा। अब शुक्र क्या करेगा वहां पर? और ताकत ले लेगा,
पता लगा इसके साथ संयोगी गलत हो जाए, यदि एक दो प्लैनेट्स और गड़बड़ होंगे तो पता लगा रेप की स्थिति बन जाए, या अनैतिक व्यवहार हो जाए इसके साथ, किसी और तरह से शारीरिक शोषण हो जाए। ऐसी स्थिति में यहाँ पर क्या होगा? पांचवा घर है ये, संतान का होता है। बच्चा होके भी ऐसा हो सकता है, बच्चा किसी प्रकार से मर जाए पैदा होने के बाद, जन्म देने के पश्चात माँ से छूटेगा, ये तो गारंटी है, जब तक कि और चीजों के उपाय ना हो। तो यहाँ पर असुर लगेगा। तो यहाँ पर हम राहु की प्लेसमेंट कराते हैं। ये एक एग्जाम्पल है। राहु चाय पत्ती होती है, जैसे उदाहरण दिया जा रहा है, लेड भी होती है, बहुत चीजें होती हैं। चाय पत्ती दान की जाती है। पांचवा भाव पढ़ाई का है, कृपा के एक स्थान पे भी होती है, लेकिन हम मोटे तौर पे ले रहे हैं किसी स्कूल में। अब यहाँ किसी स्कूल के अंदर राहु के लिए चाय पत्ती दान की जाती है रेगुलर, तो इस स्त्री का जीवन के अंदर शोषण नहीं होता। अब यहाँ देवता नहीं, असुर लगेगा, ये असुर लगता है। ऐसी ऐसी स्थितियों के देवता हैं। यहीं पर हमने भैरव जी की कहानी ली थी। अब यहाँ पर भैरव क्या है? भैरव देवता नहीं है, शराब चढ़ती है उसे। वो देवता है जो इस तरह का देवता है, जो तमस का देवता है। वो असुर वही है। राहु भी ऐसा देवता है, जो राहु ही सारी विजन देता है, सारा साक्षी भाव राहु के पास है। यदि ये वरुण के ऊपर लुक अपॉन करे तो ये व्यक्ति को इतना ज्ञानी बना देता है कि वो फोड़ के रख देता है सामने, उसके सामने प्रश्न खत्म कर जाते हैं लोग, प्रश्न ही नहीं दे पाते कर पाते लोग। ऐसे ऐसे पावरफुल प्लैनेट्स है ये। लेकिन ये आसुरी शक्तियां हैं। ऐसी स्थिति में यह भैरव जी चलेंगे। अब यमराज की भी पूजा होती है कई जगह साउथ इंडिया में। अब यमराज के मंदिर कौन लेकर आए? एक मान्यता भी हो गई, यमराज नो गंदा मृत्यु का देवता। वो देवता है, यम का स्थान होता है साउथ में। साउथ में सारा धन है, सारी बीमारियां खत्म कर देता है वो, सारी बीमारियां खत्म कर देता है। धर्मराज जी जो है, जो जिंदगी भी देता है। सावित्री की जरूरत है, सत्यवान से पूछो। हाँ, तो धर्मराज जीवन भी तो देता है, इससे बड़ा तो देवता कोई नहीं है। एक कृष्ण ने जीवन दे दिया, नारायण ने, तो धर्मराज कम है उससे। अब कितना बड़ा देवता है, लेकिन असुर है। असुर नहीं है, आसुरी माना जाता है। हम उस संज्ञा में बात बोल रहे हैं। अब रुद्र देवता है, रुद्र कौन है? शिव है। सारे कोर्ट कचहरी रुद्र के पास है आपके, जिंदगी में नरक करके रखा हुआ है। वो देवता कब लगेगा? जब ऐसी तैसी फेरनी हो शत्रु की, स्तंभन की क्रिया की जाए। उसके बारे में थोड़ी बताया मैंने, बताऊंगा भी नहीं। स्तंभन मीन्स सामने वाला खत्म, बगलामुखी करती है स्तंभन। वशीकरण बहुत छोटी चीज है, वशीकरण बहुत छोटी चीज। तो उस प्रकार के देवताएं आपको साथ लेके चलने होती हैं। छठे भाव की स्थिति है, ये कोर्ट कचहरी का स्यापा है यहाँ पे सारा। अब यहाँ पर तो चलेगा कौन? यहाँ तो लेके ही इंद्र को जाओ, यहाँ तो लेकर ही राहु को जाओ। अब यही देवता चलेंगे वहां असुर। वरुण की मदद असुर करते हैं, वरुण से अगला देवता असुर है। यार कमाल हो गया यार, वरुण इतना बड़ा देवता है, उसका काम असुर करेंगे? यस।